आज सुबह तुम उठे, फोन उठाया, कुछ स्क्रॉल किया, कुछ फील किया, कुछ डिसाइड किया और पूरा दिन बिना सोचे चॉइसेस लेते रहे। क्या खाना है, क्या पहनना है, किसे ट्रस्ट करना है, क्या खरीदना है। तुम सोचते हो ये सब तुमने डिसाइड किया, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सिंपल डिस्टर्बिंग सवाल। क्या होगा अगर मैं प्रूव कर दूं कि तुम्हारे आज के ज्यादातर डिसीजंस तुम्हारे थे ही नहीं, कि वो थॉट्स जो तुम्हें अपनी लगती हैं वो किसी और ने बहुत केयरफुली तुम्हारे अंदर प्लांट की थीं। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये साइकोलॉजी है और ये तुम्हारे साथ अभी भी हो रहा है, इस वक्त भी, इस वीडियो को देखते वक्त भी। तुम रेडी हो? हम एक मिथ में जीते हैं। मिथ ये है कि हम रैशनल हैं। मैं सोच के फैसला करता हूं, मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता आसानी से, मुझे पता चल जाता है जब कोई मैनिपुलेट कर रहा होता है। लेकिन ये मिथ ही तुम पर सबसे बड़ा वेपन है, क्योंकि जब तुम ये मानते हो कि तुम इम्यून हो, तब तुम्हारी गार्ड कंप्लीटली डाउन होती है और मैनिपुलेशन सिर्फ तब काम करता है जब गार्ड डाउन होती है। इंसान का दिमाग 2 लाख साल पुराना हार्डवेयर है। वो एक अलग दुनिया के लिए बना था, जहां थ्रेट रियल था, इमीडिएट था, जहां हर्ड से अलग होना मतलब मौत था, जहां अथॉरिटी को चैलेंज करना मतलब ट्राइब से बाहर निकलना था। वो हार्डवेयर आज भी वही है और कुछ लोग बहुत केयरफुली उस हार्डवेयर के बटन्स जानते हैं। आज मैं तुम्हें वो 6 बटन्स बताऊंगा और ये जानना लाइफ चेंज करने वाला होगा, या कम से कम डिस्कंफर्ट देने वाला तो जरूर होगा। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एक रात की बात करो, तुम ऑनलाइन कुछ देख रहे हो, कोई प्रोडक्ट, कोई फ्लाइट, कोई डील। तब अचानक एक लाइन आती है, सिर्फ 2 आइटम्स बाकी हैं, ये ऑफर आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा, 53 लोग अभी इस पेज पे हैं। और कुछ सेकंड्स में तुम्हारा पूरा माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। जो चीज 5 मिनट पहले सोचेंगे कैटेगरी में थी, वो अब अभी नहीं लिया तो खो देंगे कैटेगरी में आ जाती है। एक एंग्जाइटी, एक अर्जेंसी, एक प्रेशर, और तुम क्लिक करते हो। अब सुनो, वो सिर्फ 2 आइटम्स बाकी हैं ज्यादातर केसेस में रियल नहीं होता। Amazon का वो काउंटडाउन टाइमर बार बार रीसेट होता है। Zomato का आज का स्पेशल ऑफर कल भी होगा। फ्लाइट बुकिंग साइट का 5 लोग देख रहे हैं एक मैन्युफैक्चर्ड नंबर होता है। लेकिन तुम्हारा ब्रेन सच और झूठ में फर्क नहीं पड़ पाता जब स्कैरसिटी ट्रिगर होता है। क्यों? क्योंकि 2 लाख साल पहले स्कैरसिटी रियल थी। खाना सच में लिमिटेड था, पानी सच में लिमिटेड था। अगर बाकी ट्राइब ने उठाया और तुम रुक गए, तुम भूखे मरते। जल्दी लो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी, लाइफ और डेथ का सवाल था, और वो इंस्टिंक्ट एवोल्यूशन ने तुम्हारे दिमाग में इतनी डीप वायर की है कि कोई भी लिमिटेड वर्ड उस पुरानी मशीन को ऑन कर देता है। चाहे चीज Amazon पे हो या जंगल में, दिमाग फर्क नहीं पड़ता। और ये कंपनी सिर्फ जानती नहीं, ये इंजीनियर करती हैं। उनके टीम्स हैं, बिहेवियरल साइंटिस्ट्स हैं जो टेस्ट करते हैं कि कौन सी वर्डिंग ज्यादा अर्जेंसी क्रिएट करती है। सिर्फ 3 बाकी हैं या कल तक ही मिलेगा। AB टेस्ट होते हैं, मिलियंस ऑफ रुपीस रिसर्च में लगते हैं सिर्फ ताकि तुम्हारा प्रिमिटिव ब्रेन एक स्पेसिफिक मोमेंट पे क्लिक करे। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज, ये जानने के बाद भी अगली बार जब तुम वो लाइन पढ़ोगे, वो एंग्जाइटी फिर आएगी, क्योंकि जानना और फील करना 2 अलग चीजें हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ। लोग एक लिफ्ट में थे, कुछ प्लांटेड लोगों ने डेलिबरेटली गलत साइड फेस किया। बाकी असली लोग बिना कुछ सोचे उनके साथ घूम गए, बिना किसी ने कुछ कहे, बिना किसी प्रेशर के, सिर्फ इसलिए कि बाकी सब कर रहे हैं। ये छोटा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच रिवील करता है। इंसान ऑटोमेटिकली क्राउड को फॉलो करता है। 10 लाख लोगों ने खरीदा तो जरूर अच्छा होगा, ये वायरल हो रहा है तो इंपॉर्टेंट होगा, सब यही बोल रहे हैं तो सच होगा। लेकिन रुको, 2020 में एक कंट्री में लोग मास्क पहन रहे थे, दूसरी कंट्री में लोग मास्क उतार रहे थे। सेम वायरस, सेम साइंस, अलग मेजॉरिटी, अलग बिहेवियर। सब अपनी मेजॉरिटी फॉलो कर रहे थे, दोनों सच नहीं हो सकते थे। और हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, नाजी जर्मनी में भी मेजॉरिटी थी, लोग शांत थे, लोग कंफर्टेबल थे, मेजॉरिटी ने होने दिया। मेजॉरिटी सच नहीं होती, मेजॉरिटी सिर्फ मेजॉरिटी होती है, लेकिन तुम्हारे दिमाग को मेजॉरिटी मतलब सेफ्टी लगती है, क्योंकि एवोल्यूशन में ट्राइब से अलग होने का मतलब खतरा था।
अकेला शिकार आसान शिकार था, इसलिए दिमाग सीख गया कि जहां ज्यादा लोग हैं वो डायरेक्शन सेफ है। और एडवर्टाइजर्स, पॉलिटिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स सब इस शॉर्टकट का पूरा फायदा उठाते हैं। फेक रिव्यूज, परचेज्ड फॉलोअर्स, बॉट ड्रिवन ट्रेंड्स, मैन्युफैक्चर्ड वायरलिटी। तुम फॉलो करते हो सोच के कि तुम चूज कर रहे हो, तुम एक्चुअली एक मैन्युफैक्चर्ड क्राउड फॉलो कर रहे होते हो। अगली बार जब कोई चीज ट्रेंडिंग देखो, 1 सेकंड रुको और पूछो, क्या ये सच में मुझे चाहिए या सिर्फ इसलिए चाहिए कि बाकी लोग चाहते हैं? ये सवाल मुश्किल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब एक सीन देखो, तुम मार्केट में हो, कोई एक इंसान है, प्रोडक्ट का सैंपल देता है फ्री में। तुम लेते हो, खाते हो या यूज करते हो, और फिर वो बंदा कहता है अच्छा लगा, ले लो, और तुम 90% प्रोबेबिलिटी में कुछ ना कुछ लेते हो, चाहे तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ये वीक विल पावर नहीं है, ये रेसिप्रोसिटी है। इंसान का ब्रेन देने और लेने का एक इंटरनल लेजर रखता है। जब कोई तुम्हें कुछ देता है, लेजर में एक एंट्री होती है, इन पर कुछ बनता है, और वो डिस्कंफर्ट जब तक सेटल नहीं होती तब तक रहती है। कंपनीज ये 100 साल से जानती हैं। फ्री ट्रायल, फ्री सैंपल, फ्री कंसल्टेशन, ये जेनरोसिटी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। वो तुम्हारे ब्रेन में एक इनविजिबल डेट क्रिएट करते हैं और फिर वो डेट कलेक्ट करते हैं जब उन्हें चाहिए। लेकिन ये सिर्फ कंपनीज नहीं करती। सोचो उस इंसान के बारे में जो हमेशा तुम्हारे लिए प्रेजेंट रहता है, हर मुश्किल में, बिना मांगे, हमेशा अवेलेबल, हमेशा हेल्पफुल, और फिर एक दिन कुछ मांगता है और तुम्हारे मुंह से ना नहीं निकलता। इसलिए नहीं कि तुम उनसे प्यार करते हो, इसलिए कि वो डेट जो उन्होंने मंथ्स में केयरफुली बिल्ड की थी अब रिजल्ट दे रही है। और ये जो मैं कह रहा हूं, ये कोई विकेट चीज नहीं है। हमेशा कभी कभी एक माँ का अपने बच्चे के लिए सब कुछ करना और फिर एक्सपेक्ट करना कि बच्चा उनका ख्याल रखे, ये भी रेसिप्रोसिटी है। लव और मैनिपुलेशन के बीच की लाइन बहुत पतली है, इतनी पतली कि तुम डिसाइड नहीं कर पाते कि दोनों में से क्या फील हो रहा था। एक सवाल, कोई रिलेशनशिप है जो सही नहीं चल रही, 2 साल 3 साल शायद ज्यादा, फाइट ज्यादा है, खुशी कम, अंदर से पता है कि ये नहीं चलेगा, फिर भी तुम हो वहां। क्यों? तुम कहते हो इतना टाइम दिया है, इतनी एनर्जी, इतना दर्द झेला है, अगर अब छोड़ दिया तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। ये लव नहीं है, ये संक कॉस्ट फैलेसी है। तुम्हारा ब्रेन जो पहले से इन्वेस्ट हो चुका है उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। तुम फ्यूचर के बारे में डिसाइड नहीं कर रहे होते, तुम पास्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हो। अगर मैं रुका तो पहले का दर्द भी मीनिंगफुल था, अगर मैं गया तो वो सब इयर्स एक्चुअली वेस्ट हो गए। और ये सिर्फ रिलेशनशिप्स नहीं है, वो डिग्री जो तुम लेते रहे क्योंकि 3 साल हो गए प्रिपरेशन में, वो करियर जो तुम्हें ड्रेन करता है क्योंकि इतनी बार इंटरव्यू दिया था इसके लिए, वो बिजनेस आइडिया जो काम नहीं कर रहा क्योंकि इतने पैसे लगा दिए हैं। तुम रुके रहते हो, इसलिए नहीं कि ये सही है, इसलिए कि जाना एक फेलियर लगता है, और इंसान का ईगो गलती एक्सेप्ट करने से ज्यादा नुकसान उठाना प्रेफर करता है। कंपनीज और मैनिपुलेटिव लोग ये एग्जैक्टली जानते हैं, इसलिए तुम्हें ग्रेजुअली इन्वॉल्व किया जाता है। पहले थोड़ा टाइम, फिर थोड़ा पैसा, फिर थोड़ा ज्यादा, जब तक तुम इतने अंदर हो जाते हो कि निकलना इम्पॉसिबल लगता है। सब्सक्रिप्शन मॉडल्स, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, तुम इतने टाइम से हमारे साथ हो वाली ईमेल्स, सब एक काम करते हैं, तुम्हारा कमिटमेंट लेवरेज करना, ताकि जाना कॉस्टली फील हो, ताकि रहना डिफॉल्ट ऑप्शन बन जाए। और सबसे चुभने वाली बात, एक इंसान जो बहुत कमिटेड है हमेशा ज्यादा लूज करता है उस इंसान से जो छोड़ना जानता है। एक सिंपल टेस्ट, 2 इंसान तुमसे सेम बात कहते हैं, एक तुम्हारे जैसे दिखता है, वैसी ही बोली, वैसी ही ड्रेस, दूसरा बिल्कुल अलग, डिफरेंट एक्सेंट, डिफरेंट लुक, तुम किसके साथ ज्यादा अग्री करोगे? अगर तुम जेन्युइनली ऑनेस्ट हो, तुम जानते हो जवाब क्या है। ये सुपरफिशियल नहीं है, रिसर्च से प्रूव हुआ है कि अट्रैक्टिव डिफेंडेंट्स कोर्ट में कम सजा पाते हैं, अट्रैक्टिव कैंडिडेट्स इंटरव्यूज में ज्यादा हायर होते हैं, अट्रैक्टिव पॉलिटिशियंस ज्यादा वोट्स पाते हैं। सेम वर्ड्स, सेम लॉजिक, सिर्फ अपीयरेंस का फर्क, और रिजल्ट कंप्लीटली अलग। लेकिन लाइकिंग सिर्फ ब्यूटी नहीं है, सिमिलैरिटी भी है।
जो इंसान तुम्हारे शहर का होता है वो तुम्हें अपना लगता है। जो तुम्हारी एक्सेंट में बोलता है वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगता है। जो तुम्हारी पसंद की चीजें पसंद करता है वो जेन्युइनली समझने वाला लगता है। ये सब फीलिंग्स रियल लगती हैं, लेकिन इनके पीछे कोई रैशनल रीजन नहीं होता। सिर्फ एक पैटर्न है, वो मेरी तरह है तो सेफ है। और जो लोग ये जानते हैं वो डेलिबरेटली ये क्रिएट करते हैं। इन्फ्लुएंसर तुमसे कहता है मैं भी एग्जैक्टली तुम्हारी तरह था, स्ट्रगलिंग, डाउटिंग, फेलिंग। पॉलिटिशियन तुम्हारे शहर का नाम लेता है। सेल्स पर्सन तुम्हारी फेवरेट टीम का नाम मेंशन करता है। वो फेमिलियर लगते हैं। फेमिलियर सेफ लगता है। सेफ चीज को तुम क्वेश्चन नहीं करते। और ये सबसे खतरनाक ट्रिक है, क्योंकि इसमें बुरा लगता ही नहीं, इसमें तो अच्छा लगता है। लगता है कोई अपना है, लगता है कोई समझता है, और उसी फीलिंग में तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग कंप्लीटली बंद हो जाता है। अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं जो ये वीडियो शुरू करते वक्त तुमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये सब ट्रिक्स सिर्फ एडवर्टाइजर्स यूज नहीं करते, सिर्फ कंपनीज यूज नहीं करती, सिर्फ पॉलिटिशियंस यूज नहीं करते। तुम्हारी माँ ने यूज किया जब उन्होंने कहा देखो बेटा सब लोग पढ़ते हैं, तुम क्यों नहीं। सोशल प्रूफ था। जब उन्होंने सुबह उठ के तुम्हारा टिफिन बनाया, तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस किया और फिर एक्सपेक्ट किया कि तुम उनकी बात मानो, रेसिप्रोसिटी था। तुम्हारे टीचर्स ने यूज किया जब उन्होंने कहा प्रिंसिपल जी देखेंगे, अथॉरिटी था। जब उन्होंने एक स्मार्ट स्टूडेंट को एग्जाम्पल बनाया, सोशल प्रूफ था। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने यूज किया जब उन्होंने तुम्हारे लिए हजारों काम किए और फिर एक दिन ऐसा मांगा जो तुम्हें गलत लगता था और तुम ना नहीं कह पाए, रेसिप्रोसिटी ट्रैप था। और अब ये सुन लो केयरफुली, तुम भी यही करते हो। जब तुम अपने दोस्त को कन्विंस करने के लिए कहते हो यार सब कर रहे हैं, सोशल प्रूफ प्लांट कर रहे हो। जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो सीक्रेटली एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में काम आएगा, रेसिप्रोसिटी सीड बो रहे हो। जब तुम कॉन्फिडेंट लगते हो ताकि सवाल ना हो, अथॉरिटी इल्यूजन बना रहे हो। तुम भी इस सिस्टम का हिस्सा हो। ये तुम्हारी बुराई नहीं है, ये ह्यूमन कंडीशन है। और ये रियलाइजेशन, ये मोमेंट, ये सबसे हैवी हिस्सा है इस वीडियो का, क्योंकि अब तुम सिर्फ विक्टिम नहीं हो इस स्टोरी में, तुम पार्टिसिपेंट भी हो, जानते हुए या बिना जाने। अब एक काम करो, सिर्फ एक। आज कोई भी एक डिसीजन जो तुमने लिया, रिवर्स इंजीनियर करो। छोटा या बड़ा कोई भी। कुछ खरीदा, किसी पे ट्रस्ट किया, किसी से दूर रहा, कुछ एक्सेप्ट किया, कुछ नहीं छोड़ा। और सीधा पूछो खुद से, ये डिसीजन मेरा था या किसी ने स्कैरसिटी फील कराई थी कि अभी नहीं लिया तो छूट जाएगा, या किसी ने मेजॉरिटी दिखाई थी सब कर रहे हैं, या किसी ने पहले कुछ दिया था और अब डेट था, या कोई अथॉरिटी लग रहा था और मैंने क्वेश्चन नहीं किया, या मैं इतना इन्वेस्ट कर चुका था कि निकलना इम्पॉसिबल लगा, या वो इंसान मुझसे मिलता जुलता था तो ऑटोमेटिकली सेफ लगा। अगर तुम ये एक्सरसाइज ऑनेस्टली करो, तुम एक चीज पाओगे, बहुत कम डिसीजंस जेन्युइनली तुम्हारे होते हैं। ये सोच के दर्द होता है, लेकिन ये दर्द इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दर्द मतलब है तुम देख रहे हो, और देखना सबसे पहला कदम है। मैं तुम्हें कोई सोल्यूशन नहीं दूंगा आज, कोई 5 स्टेप्स टू बी फ्री नहीं, क्योंकि वो भी एक ट्रिक होती, कंट्रोल्ड रिलीफ एक और साइकोलॉजिकल ट्रिगर। आज मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम एक सवाल के साथ जाओ। ये वीडियो खत्म हो रही है, लेकिन जो बेचैन फीलिंग अभी तुम्हारे अंदर है उसे दबाओ मत, उसे सोचने दो, उसे रहने दो, क्योंकि शायद पहली बार वो थॉट जो तुम्हारे अंदर अब चल रहा है जेन्युइनली तुम्हारा है।